विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। देव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू है वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ अपने जीवन में याद रखनी है। जीवन के 6 सत्य हमें हमेशा याद रखने हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जन गाड़ियाँ आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलना है। ज़िंदगी का सफ़र छोटा है और इसे हंसते हंसते हमें काटना है। तो इसलिए आज हमें इस चीज़ से यह समझ आती है कि जो हम इतने ख़यालों को, चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर जगह दे रहे हैं, होता क्या है जो भगवान चाहते हैं। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। क्यों हम इतनी लंबी दूर की सोच को सोच के बैठ जाते हैं? क्यों हम अपने वर्तमान को नहीं जी पाते? आज वही कल है जिस कल की हमें चिंता थी, तो क्यों उस कल की चिंता आज करके अपने आज को ख़राब किया जाए? उस कल को आने दो, कल तो आकर ही रहेगा। तो इसलिए हमें अब क्या करना है? हमें अपने इस समय को सदुपयोग में लाना है। शांति से, आनंद से जीवन को व्यतीत करना है। इच्छाओं के जाल में नहीं फंसना है। अगर हम इच्छाओं के जाल में फंस जाएंगे तो फिर हम अशांति का जो है कारण बन जाएंगे। अशांति अपने आप ही आने लगेगी। इसलिए जो है हमें उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे हमेशा, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन, एक आनंद प्राप्त होगा। और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहने से भी हम हमेशा कामयाबी की ओर आएंगे। तो इसलिए हमें करना क्या है? शरीर से कर्म करने हैं और मन को परमपिता परमात्मा की बंदगी में लगाना है। यही एक समय है, क्योंकि चाहे जितना मर्जी आप बड़ा आदमी बन जाओ, नाम, दौलत, ऐशो इश्शत, यश प्राप्त कर लो, अंत समय में आपके मरने के बाद आपको लोग सिर्फ कुछ दिन, 5, 10, 15, 20 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हद से अधिक 1 साल तक याद रखेंगे। आज पुराने इतिहास उठा के देख लो, इतने बड़े राजा महाराजा थे, इतने बड़े फिल्म स्टार थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे, आज उनको कोई कहाँ याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता। तो इसलिए जो साथ जाने वाली चीज़ है,
परमपिता परमात्मा की बंदगी उसको हमेशा करते रहो और शरीर से संसार के कार्य भी करते रहो।